हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ का आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 5/7। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5/7। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5/7 है, तो ये सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप एक सबसे पहले लाइन खींच दो। ठीक है, लाइन मैंने खींच दिया एक्स डैश और एक्स का। ठीक है, 5/7 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, जीरो के राइट साइड आएगा। क्या होगा, जीरो के राइट साइड। राइट साइड इसको हम बोलते हैं राइट साइड। ठीक है, इस तरफ होता है राइट साइड और इस तरफ क्या होता है मेरा, जीरो के लेफ्ट साइड। ऑल नेगेटिव इंटीजर होता है, जीरो के राइट साइड क्या होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे देखिए -1 -2 आप लिख के छोड़ सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरा 5/7 को रिप्रेजेंट हमको करना है। ठीक है, तो आप कितने पार्ट में बांटोगे, 5 पार्ट में। ऊपर वाला हमको देखा जाता है, न्यूमरेटर से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर को आप 5 पार्ट में डिवाइड दो कर, तो यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही जो आपका पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी लिख सकते हो 6/7 और 7/7 को 1 लिख सकते हो। यहाँ जो P एक पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट मेरा कर रहा है, 5/7। देखिए इसको समझने के लिए, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, उसके बाद 5/7 है, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/7। तो कैंसिल होके 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 8/3। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको दो मेथड से आप बना सकते हो। फर्स्ट मेथड, आप सबसे पहले एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये सबसे पहले 8/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम क्या चलेंगे, जीरो के राइट साइड ही चलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं, -1 -2 आप डाल दो। जितना हमको रिक्वायर है, जितना हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी के अनुसार हमको चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप 0 लिखो, यहाँ आप क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 2/3, यहाँ पर लिखोगे आप 3/3। ठीक है, तो कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4/3, यहाँ पे आप लिखोगे 5/3। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 6/3, कैंसिल होके 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 7/3। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 8/3। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 8/3 जो m एक पॉइंट है, यहाँ पर m नाम रख दीजिए। ठीक है, m एक पॉइंट है जो क्या रिप्रेजेंट मेरा कर रहा है, 8/3। ठीक है, आप इसको एक आगे भी बढ़ा सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, समझ गए आप। तो सबसे इसका एक मेथड आपने देख लिया कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं। दूसरा मेथड आइए हम देखते हैं। दूसरा मेथड के लिए आप क्या करोगे, 8/3 है, इसको आप कन्वर्ट लो कर। ठीक है, कन्वर्ट लो कर इसको मिक्स फ्रैक्शन में। किस में लेंगे हम कन्वर्ट कर, मिक्स फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, ठीक है, तो हमने
कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन हमने पूरा डिटेल वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्ट अगर हमें करना रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है ना ग्रेटर होता है क्या, डेनोमिनेटर से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो आप देख रहे हैं ना 8/3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रत्येक फ्रैक्शन मेरा रेशनल नंबर होता है, ऑल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या मेरा रेशनल नंबर होता है। तो चलिए आइए इसको हम कन्वर्ट देते हैं कन्वर्ट करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स में आप कन्वर्ट रहे कर, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको आप न्यूमरेटर से डिवाइड दो, 3 को 8 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/3 को सबसे पहले यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का हमने फार्मूला भी बताया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, इसको इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट लिखो, ऊपर में आप रिमाइंडर लिखो, इसके थोड़ा सा ऊपर क्या लिखना है, रिमाइंडर। अब बाएं में आपको क्या लिखना है, डिवाइजर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला पे बैठा के लिख सकते हो, क्या है 2 होल 2/3, ठीक है। क्या है 2 होल 2/3, 8/3 को हमने क्या लिखा है 2 होल 2/3। देखिए ये हम समझाने के लिए इतना डिटेल में गए, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए 8/3 को आप डायरेक्ट एक साइड में 3 को 8 से डिवाइड दे देना, ठीक है। क्या करोगे, 3 2 जा 6, इसको डायरेक्ट 2 होल 2/3 आप लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, इसको 2 होल 2/3 डायरेक्ट इसको लिख दोगे। उसके बाद इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप याद है कि इसको हम क्या रीड करते हैं, 2 होल 2/3, ठीक है। 2 पूरा 2 क्या है मेरा होल नंबर है, और 2/3 क्या है इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है, तो 2 तो कंप्लीट है, ठीक है। 2 होल 2/3 इसको हम रीड करते हैं, तो 2 तो मेरा कंप्लीट है, तो 2 से आगे लेंगे नंबर लाइन पे और 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। 2 यूनिट से आगे लेना है और 3 यूनिट से कम लेना है हमको। कहने का मतलब यह है 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए नंबर लाइन पे। तो आइए हम इसको देख लेते। तो एक आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ एक्स डैक्स लिखो, यहाँ एक्स दो, यहाँ पर आप 0 लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखो -1 -2, बस इतना ही रिक्वायर है, आप इतना ही दिखा दो। यहाँ पे आप 1 लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के बाद हम क्या करेंगे, 2 होल 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट मेरा क्या होगा 2 होल 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम आप क्यों दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच मेरा लाई हो गया 2 होल 2/3, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है -23/6, ठीक है। ये भी क्या है मिक्स, सॉरी ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप सबसे पहले चेंज लो कर मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप डिवाइड दो, ठीक है। 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -3 होल 5/6 लिख देंगे, ठीक है। -3 होल 5/6 लिख देंगे इसको। ये क्या है
3 है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट देते हैं कर, ठीक है। ये क्या होगा, -3 और -4 के बीच में आएगा। क्या होगा, -3 और -4 के बीच में आना चाहिए। तो ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव रेशनल नंबर है मेरा -23/6, तो 0 के लेफ्ट साइड आएंगे। तो राइट साइड में 1 2 3 आप लिख दो, यहाँ x डैश दो, यहाँ पे x डैश दो, ठीक है। यहाँ पर हम -1 लिख लेते हैं, -2 हो जाएगा, -3, ठीक है। उसके बाद क्या 5/6 है, तो कितना पार्ट में बांटेंगे, न्यूमरेटर के अनुसार हम डिवाइड देते हैं कर। तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/6, 4/6, 5/6। तो यहाँ पर क्या होगा, -3 और 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे आप -4 लिख लो, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, इसको आप एल नाम दे दो। तो एल जो मेरा एक पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 होल 5/6, या इसको आप -23/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है 1.3, ठीक है। क्या मेरा 1.3, सबसे पहले इसका आप डेसिमल उड़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 13/10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 13/10 आ जाएगा। तो आप इसको 13/10 को आप मिक्स में क्या लिखोगे, मिक्स में लाने के लिए 10 को 13 से डिवाइड दे दो आप, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 1 होल 3/10 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 1 होल 3/10, इसको मिक्स में लिख लेंगे। मिक्स में लिखने के बाद इसको हम रिप्रेजेंट देते हैं कर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है x डैश और x, 2 इनलेस हमने पॉइंट दे दिया, ठीक है, नाम रख दिया। यहाँ पे 0 के राइट साइड हमको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 होल 3/10 है, 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये क्या होगा, 3/10 है, तो 3 पार्ट में यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 3। तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्या है, 1 होल 3/10, और यहाँ पे आप 2 लिख दो, ठीक है। और इसको आप क्या नाम दोगे, इसको ये भी लिख सकते हो, 13/10 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा m एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या लाई कर रहा है, 1 होल 3/10 मेरा लाई कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5वां है, -2.4, ठीक है। क्या है मेरा, -2.4। तो इसका आप सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। तो इसको -2 होल 2.4 है, तो इसका हमने पॉइंट उड़ा दिया, ठीक। देखिए पॉइंट उड़ाने का, पॉइंट को उड़ा के कोई भी जैसे नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर डेसिमल में रहता है, ठीक है, तो उसको हमको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका पॉइंट उड़ा देते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया 1.44, ठीक है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ाने के बाद 1 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाने के बाद देखेंगे क्या, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 गो डिजिट है, तो यहाँ 1 पे 2 गो 0 दे देंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4 है, ठीक है, 15.4 है, ठीक है, 15.4 है, तो इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट उड़ा देंगे। 1 पे कितना 0 होगा, 1 0 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, -24/10 लिखोगे। अब इसको देखिए, -24/10 को रिप्रेजेंट अगर करना होगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत बड़ा हमको नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। इसीलिए
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितना भी है उसको आप कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, इजी हो जाएगा आपके लिए नंबर लाइन पे दिखाना, समझ गए। तो इसको चलिए हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले सबसे पहले इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज, मिक्स में चेंज लो कर। तो 10 को 24 से मैंने डिवाइड दिया, 2 टाइम्स में लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 होल 4/10 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, -2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे पॉइंट दे दो एक्स डैश और एक्स दे दो। यहाँ पर हम क्या चलेंगे, 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2, क्योंकि ये क्या -24/10 क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पे आप -1 लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप -2 लिखो, ठीक है। क्या -2 के बाद हमको 4/10, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो कर, 1 2 3 4। यही जो आपका पॉइंट है, ठीक है, यही जो आपका पॉइंट है ये -2 होल 4/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का आप कुछ नाम देना चाहोगे तो नाम भी दे सकते हो, ठीक है। n नाम दे दो, यहाँ पे आप -3 - 4 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी तरीका का डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, समझ गए। ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या कहीं पे भी लगता है आपको हम नहीं समझे, ठीक है, तो आप वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप आगे इसी तरीका का वीडियो चाहते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अभी जो हम बताएं, ठीक है, तो वो कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू।